रेप क्या है अर्थात बलात्कार क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जब मनुष्य किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार नहीं कहा जाता है, जैसा कि 2017 में उच्च न्यायालय ने इसकी सूचना जारी कर इसके संदर्भ में बतलाया कि इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे देशों में इसे बलात्कार कहा जाता है। आज देखा जा रहा है कि बलात्कार की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आखिर क्यों, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। दूषित वातावरण। आज भारत जैसे देश में दूषित वातावरण फैलने लगा है। व्यक्तियों की मानसिकता गिर गई है, जिसके कारण व्यक्ति बलात्कार की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा कारण नैतिक शिक्षा का अभाव। जैसा कि देखा गया है कि आज के समय में व्यक्तियों की नैतिक गिरावट हुई है। प्राचीन काल में जब शिक्षा दी जाती थी तो नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन आज नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण व्यक्तियों का संतुलन खोने लगा है और वह बलात्कार की ओर अग्रसर होता है। तीसरा कारण दूषित खान पान। आज दूषित खान पान का प्रचलन होने लगा है और देखा जा रहा है कि दूषित खान पान के कारण व्यक्तियों में एक सोच की कमी होती है। अक्सर देखा जाता है कि दूषित खान पान उसे उत्तेजक बनाकर उसे इस ओर अग्रसर करता है, जिससे मनुष्य इस ओर अग्रसर होकर बलात्कार करता है। चौथा कारण न्याय में विलंब। भारत जैसे देश में देखा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो न्याय में विलंब होता है। जैसा कि जब सन 2012 में निर्भया कांड हुआ था, लेकिन कुछ महीना पहले सरकार की ओर से जजमेंट आया जो कि दूषित न्याय है। इस तरह का केस को 24 घंटों के अंदर निपटारा करना चाहिए, तभी बलात्कार कम हो सकता है और उसे इस तरह की सज़ा देनी चाहिए कि भविष्य में वह बलात्कार की ओर अग्रसर नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि न्याय आने में बरसों लग जाता है, जिसका परिणाम होता है बलात्कार की ओर अग्रसर होना। इसके अतिरिक्त आज सिनेमा में
इंटरनेट में इस तरह का सीन दिया जाता है जिसमें आज के युवक और युवतियां भटक जाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देकर सिनेमा और इंटरनेट में उस तरह का सीन को हटाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। यूट्यूब पर भी अक्सर इस तरह का सीन देखने को मिलता है जिसके कारण आज व्यक्ति इस ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है कि जो पहनावा आजकल है उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है, तभी इससे मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।